ये BHEL है, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो आप सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और सब लकी आदमी हैं आपकी यहाँ पर आप आए सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। मैं जो भी बात बोलने वाला हूँ अच्छे से सुनना, कोई भी आदमी एक भी वर्ड को मिस नहीं करना, ठीक है ना। आज बहुत बड़ा आपका दिन है, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, ठीक है। हाँ, एक एक आदमी सब कुछ बात जो भी मैं बोलने वाला हूँ अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है। जो बात नहीं समझ में आए फिर हमसे पूछना भी है, ठीक है, ओके। हाँ, ये कंटिन्यू है अभी, ओके। कभी वहाँ कभी इस तरफ, हर तरफ से, ठीक है, ओके। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। क्या चीज से स्टार्ट किया? PPE, PPE, P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव, E फॉर इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल का मतलब निजी, और प्रोटेक्शन का मतलब है ना, प्रोटेक्टिव का मतलब बचना और बचाना, खुद को बचना बचाना, निजी है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव, बचना बचाना। इक्विपमेंट कौन सा सामान है जिससे खुद को बचा सकते हैं आप, उसी को बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। खुद को बचना और बचाने वाला वो कौन सा चीज़ है जो आप साइड पे काम करेंगे तो खुद को रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा करेंगे, वो कौन सा चीज़ है? वो सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं ना हम लोग, ये किस लिए पहनते हैं कि ऊपर से कोई भी चीज़ अगर गिरेगा सर पे तो सर बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 40-42 कंपनी है ना, 40 से 42 कंपनी है हमारे BHEL के अंडर में, और सबका अलग अलग काम है। कोई 10 मीटर ऊपर काम करती है, कोई 20 मीटर ऊपर, कोई 50 मीटर ऊपर, कोई 100 मीटर ऊपर भी है, कोई 200 मीटर भी चिमनी के ऊपर भी काम चलता है। ऊपर से कोई सामान अगर गिर गया भूल से, अगर गलती से छूट गया कोई सामान और आदमी नीचे चल रहा है, हेलमेट नहीं पहना हो, तो सब अगर सर पे गिरेगा तो क्या हाल होगा? आप आया समझ में? अगर ये हेलमेट को अगर मैं गिरा दूं, ये हेलमेट को मैं यहाँ से गिरा रहा छोड़ रहा हूँ, देखिए इधर कुछ नहीं हुआ ना कुछ। इसी हेलमेट को मैं 100 मीटर ऊपर से छोड़ दूंगा, ऊपर से किसी के सर पे गिरेगा तो क्या होगा? बंदूक से जो गोली निकलता है ना उतना पावर में निकलेगा ये जो गिरेगा ऊपर से, तो इतना हेवी पावर रहेगा इसमें। इसीलिए कोई भी आदमी जब साइड पे आप चलते हैं तो सेफ्टी हेलमेट लगा के रहे, चाहे काम रहे या ना रहे, उससे मतलब नहीं है, आपके सर में सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। अरे आपको मालूम है ना कि चलो काम नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ये क्या मालूम कि हमारे ऊपर जितना भी कंपनी काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, किस हाल में काम कर रही है, तो सेफ्टी हेलमेट चाहिए पक्का, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ ऊपर से गिरने वाले सामान से बचने के लिए, सर को बचाने के लिए। दूसरा कि जब भी साइड पे आप जाएंगे ना तो देखना पावर केबल होता है ना, मोटा मोटा पावर केबल, वो कहीं कहीं पर लटकता रहता है ना, उसके नीचे से आप जाते हैं बिल्कुल, है ना। कहीं कहीं पे ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, है ना, दूसरे प्रोजेक्ट पे आपने देखा है, हुआ है ना। तो अगर वो पावर केबल अगर डैमेज रहेगा, कटा फटा रहेगा, अगर उसमें अगर पावर अगर उस टाइम में रहेगा और उसमें पास करेंगे नीचे से, अगर वो पावर केबल अगर सट जाएगा सर में तो वहीं पर गेम खत्म हो जाएगा ना आपका, बिल्कुल, है कि नहीं, आदमी वहीं मर जाएगा ना। इसीलिए वहाँ पर भी आपके सर को बचाता है। फिर तीसरा जगह और बचाता है, आप प्रोजेक्ट पर देखेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट पर जाएंगे आप तो देखेंगे स्काफोल्डिंग का पाइप निकला रहता है, इधर उधर है ना, और कभी कभी सर में टकराता भी रहता है, टकराता है ना। उस टाइम में भी आपका सर का बचावट करेगा ये हेलमेट, बहुत सारी जगह पर आपको हेल्प करता है ये हेलमेट। देखिए हमारे पास, आपके पास, सबके पास 10 उंगली है हाथ में, एक उंगली अगर टूट गया फिर भी काम चल सकता है आराम से। 9 उंगली से लोग काम कर सकते हैं आराम से, बहुत सारी दुनिया में है जिसको एक उंगली नहीं है फिर भी 9 फिंगर्स है, 9 उंगली है, उसका काम हो रहा है। लेकिन हमारे पास कितना सर, कितना है, ब्रेन कितना है, एक ही है, 9 नहीं 10 नहीं है, सिर्फ एक है। ये अगर चला गया, अगर सर फट गया, अगर कुछ हो गया इसमें, तो फिर आपका जिस्म किसी काम का नहीं। सर को सबसे पहले बचाना। आई बात समझ में? हेलमेट का आपको फ़ायदा समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद
ये सेफ्टी शूज। घुमा घुमा के आप वीडियो बनाइए ना, एक ही मैं इसको बोल एक मिनट यहीं पर खड़े रह के पूरा ऐसे करना है, ठीक है? तो अगर दूर चला जाएगा तो फिर आवाज़ नहीं जाएगी उसमें। आई बात समझ में? अब सेफ्टी, अब शूज़ के बारे में बोल रहा हूँ। हेलमेट तो समझ में आ गया। सेफ्टी शूज़, सेफ्टी शूज़ क्या है? सेफ्टी शूज़ में बेनिफिट में आप समझ लो पहले। इसके अंदर स्टील का टो डाला हुआ है ना, स्टील है, यहाँ पर लोहा है। जो कोई भी हेवी सामान आपके पैर में गिर गया अगर, तो आपके पैर में फ्रैक्चर नहीं होगा, आपकी उंगली पैर की टूटेगी नहीं। क्या है ना, सही बात है ना? उसके बाद ये सेफ्टी शूज, ये नीचे से भी, ये कोई भी तेज धार चीज़, ये नोकीली चीज़, कोई भी तेज नोकीला चीज़ इसके अंदर आर पार नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सोल में स्टील का प्लेट डाला हुआ है। इसके सोल के बीच में स्टील का प्लेट है। नीचे से भी कोई भी तेज धार चीज़ आपके पैर के अंदर में घुस नहीं सकता। कोई भी शार्प मेटल जैसे गिलास का टुकड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी तेज धार चीज़ होगी, आपको पैर के अंदर आर पार नहीं होगा। यानी कि पैर ऊपर से भी सेफ है, नीचे से भी सेफ है, एकदम सेफ 100%। आई बात समझ में? उसके ये दो फायदा हुआ है ना सेफ्टी शूज़ का। तीसरा फायदा कि ये फायर प्रूफ है। अगर आग लगा हुआ है और ये जूता आप सेफ्टी शूज़ पहन करके चले जाओ बीच आग में से, तो आपका पैर नहीं जलेगा। ये सेफ्टी है ना, ये फायर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है ना, पानी में भी खराब नहीं होता सेफ्टी शूज़। हाँ, ये ऑयल प्रूफ है, 5वां फायदा। ये केमिकल प्रूफ है, 6ठा फायदा है। और ये आपको तेजाब मालूम है, तेजाब है ना, वो भी प्रूफ है, यानी तेजाब से भी ये पिघलता नहीं है। एसिड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एसिड प्रूफ, एसिड प्रूफ भी है। 7 फायदा है। और नंबर 8वां फायदा क्या है? ये ज़मीन को पकड़ के चलता है। आप टाइल्स में, मार्बल पे आप दौड़ के चलो, आप दौड़ के देखो, आप गिर नहीं, स्लिप नहीं हो सकता, स्लिप नहीं होंगे। ज़मीन को पकड़ पकड़ के चलता है, आपको सेफ रखता है बिल्कुल साइड पे। और ये सब के लिए है, चाहे मैं जाऊँ साइड पे तो मेरे लिए भी है, कोई वर्कर जाए, कोई मैनेजर जाए, कोई भी जाए साइड पे, उसको पहनना है सेफ्टी शूज़ और हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, ये सब के लिए कंपलसरी है। अच्छा ये तो सेफ्टी शूज़ का हो गया और हेलमेट। अभी आपका मैं माइंड का, आपका जो माइंड है आपका जो माइंड है ना, मैं उसका अभी एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। बहुत आसान, बहुत इजी। अभी आप फर्ज करो कि 1 मीटर ज़मीन से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ऊपर अगर काम करना है, चाहे 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर ऊपर, जितना आप 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ऊपर जितना ऊपर जा रहे हैं आप, तो आपको फिर क्या चाहिए वहाँ पर? आप सेफ्टी के ताल्लुक से क्या चाहिए? सेफ्टी बेल्ट। वेरी गुड। अगर आपका फोरमैन बोले कि ये 50 मीटर मान के चलो, और 50 मीटर के ऊपर काम करना है किनारे में, अब बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करेंगे तो क्या होगा? अगर स्लिप होंगे तो सीधे नीचे गिरेंगे, है ना? और सेफ्टी बेल्ट रहेगा तो कुछ नहीं होगा, आपका एकदम सेफ रहेंगे। देखिए आपका दिमाग काम कर रहा है ना। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज अ सिंपल कॉमन सेंस। सेफ्टी कॉमन सेंस का बात है कि नहीं? आपने सीधा बोला ना सेफ्टी बेल्ट। अगर 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ऊपर काम करेंगे, फट से आपने जवाब दिया सेफ्टी बेल्ट पहनना है। ग्राइंडर चलाएंगे, ग्राइंडर चिंगारी निकलता है ना, वो आग भी फुट सकता है ना उसमें। तो ग्राइंडर चलाने के टाइम में क्या पहनेंगे हम? फेस गार्ड पहनेंगे, या फिर क्लियर सेफ्टी गॉगल पहनेंगे, है ना, आर पार दिखाई देने वाला सेफ्टी गॉगल। सो आँख की मैंने सुरक्षा होगी। देखिए आप आंसर कर रहे हैं ना। सेफ्टी इज अ क्या? सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज अ सिंपल कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस की बात है, या प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इज कॉल्ड सेफ्टी, है कि नहीं? हाँ, किसी भी चीज़ से बचाने के लिए उसको सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये तो ये हो गया। उसके बाद जब 4 चक्का गाड़ी चलाएंगे ना, मोटर कार का इंजन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप इस टाइम पे? सीट बेल्ट लगाएंगे ना। नहीं लगाएंगे तो गाड़ी स्पीड जा रहा है 200 किलोमीटर में या 150 किलोमीटर की स्पीड में, अगर इमरजेंसी ब्रेक एक बैग मार दिया, तुरंत ब्रेक मारा तो गिलास तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए
आप आंसर कर रहे हैं हमको, क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है कि हमको कौन सी चीज कहां पर चाहिए। क्या अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे टाइम में क्या चाहिए वहां पर? हाँ, हेलमेट चाहिए, नहीं तो पुलिस वाला आपको 500 1000 रुपया फाइन मार देगा, नहीं मारेगा फाइन? हाँ, और पुलिस वाला आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वो 1000 रुपया फाइन मार रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, क्यों मालूम है? नेक्स्ट टाइम में आपके सेफ्टी के लिए कर रहा है। वो 1000 रुपया आपके जीवन से बढ़ के 1000 रुपया फाइन कुछ भी नहीं है। वो मोटरसाइकिल चलाते चलाते अगर एक्सीडेंट हो, गिर गए आप सीधा, सर में चोट लगा सीधा, बिल्कुल, तब क्या होगा? सही पड़ जाएगा ना बिल्कुल। तो वो 1000 रुपया अच्छा है या जीवन दान अच्छा है? जीवन दान अच्छा है। तो सेफ्टी हेलमेट, देखिए आप आंसर कर रहे हैं कि सेफ्टी हेलमेट चाहिए मोटरसाइकिल के टाइम। उसी तरह से ये 20 रुपए का पानी मिलता है, सबको मालूम है ना, दुकान में। दुकान में 20 रुपए का पानी लेने के लिए जाएंगे आप, और इसका ढक्कन अगर खुला हुआ टूटा हुआ सील इसका, तो क्या 20 रुपए का पानी खरीदेंगे आप? क्यों बोलिए? इसका सील टूटा हुआ है, ढक्कन इसका टूटा हुआ है, इसीलिए हम 20 रुपए में नहीं खरीदेंगे पानी, है कि नहीं? अगर पानी खरीद लिया, वो पानी कैसा है अंदर में, सेफ है कि नहीं है मेरे बॉडी के लिए, है ना? देखिए आप आंसर किया ना, कितना अच्छा। इसी तरह से आपका माइंड आपको बोल रहा है कि नहीं ये आंसर सही है, ये ऐसा होना चाहिए। उसी तरह से साइट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट पे, कौन सा चीज़ कहाँ पर हमको चाहिए। अब कोई भी हेवी सामान अगर हम उठाएंगे, आपका सुपरवाइजर बोला वहाँ पर वो लोहा है पड़ा हुआ, उसमें तेज़ धार है, बिल्कुल है ना, लोहा में धार भी है, तेज़ धार है, बिल्कुल अपने हिसाब से उठाना। तो क्या करेंगे वहाँ पर? सबसे पहले हैंड ग्लव्स पहनेंगे। हैंड ग्लव्स पहनेंगे ना कि आपका उंगली वगैरह नहीं कटेगा। देखिए ना, बिल्कुल ये सिंपल कॉमन सेंस है। ये क्या है कि नहीं? अगर फर्ज करो ये रोड है, मेन रोड है, मान के चलो कुछ देर के लिए ये रोड है, अब मैं इधर खड़ा हूँ, आप उधर खड़े हैं, और आपको ये रोड क्रॉस करके इधर आना है। गाड़ी आ रही है, जा रही है अपना। तो जब रोड क्रॉस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? रोड क्रॉस करने से पहले क्या करते हैं? क्या बात है, वेरी गुड है ना, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों तरफ देखेंगे ना हम, पहले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, हैं? दोनों तरफ देख करके तब हम उस रोड को क्रॉस करेंगे, तो सेफली क्रॉस हो जाएंगे। देखिए कॉमन सेंस का बात है। लेकिन ये बहुत पॉइंट की बात बोलने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है, उसको रोड बोलेंगे क्रॉस करने के लिए, तो क्या करेगा? ऐसे पॉकेट में हाथ रख के गाना गाते हुए पूरा रोड क्रॉस करेगा, किधर भी नहीं देखेगा, है ना? जिसको सेंस नहीं है, बिना सेंस वाला, बिना दिमाग वाले आदमी को क्या बोलते हैं? बोलिए पागल बोलते हैं। यहाँ पर तो ऐसे कोई लोग हैं नहीं, यहाँ पर ऐसे है क्या? कोई यहाँ पे ऐसे नहीं है ना, सब दिमाग वाले लोग हैं। पागल आदमी कोई है नहीं, बिना दिमाग का तो कोई आदमी है नहीं यहाँ पे, है ना? सब दिमाग वाले हैं। तो साइट पर भी दिमाग से ही काम करेंगे, ठीक है? साइट का काम बिल्कुल सोच समझ के करने का है। आप सब लोग दिमाग लेकर के आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, एकदम सिस्टम से काम करने के लिए, है ना, सुरक्षित काम करने के लिए। तो बिल्कुल सेफली काम करेंगे। जो काम नहीं मालूम है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, जो सीनियर है, जो काम नहीं मालूम है। नहीं तो अपना दिमाग चला देंगे। अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर जो काम नहीं मालूम है अपने दिमाग से अगर काम नहीं कर दिया आपने आप, तो क्या होगा? उसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा? जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास अगर 4 व्हीलर गाड़ी है, मैं आज ही खरीदा हूँ नया, एक एग्जाम्पल के टाइप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी मैं आज ही खरीदा हूँ, और अच्छी कंपनी का कार है, बहुत ज़बरदस्त, एसी वेसी सब लगा हुआ बढ़िया, और ये चाबी है, उस कार की चाबी है, मान के चलो चाबी है, और आपने ज़िंदगी में वो कार नहीं चलाया। कोई एक आदमी, मैं उनको बुला लूँ यहाँ पे, आप आ जाइए, कोई एक आदमी आइए, एक मिनट लीजिए। ये भाई साहब ने कार जीवन में कभी नहीं चलाया, मान के चलो। अब मैं बोल दूंगा ये चाबी है, लीजिए कार करना है ना, पकड़िए इसको। हाँ, और इनको बोलूँगा मैं कि मेरी गाड़ी रोड पर वहाँ पे खड़ी है, एकदम ब्रांड न्यू, है ना, मर्सिडीज कार, बहुत अच्छी कार है। जाके आप उस गाड़ी को 200 किलोमीटर के स्पीड में चलाओ रोड पे जाकर, तो क्या ये चलाना चाहिए इनको या नहीं चलाना चाहिए? अगर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बात है कि नहीं? 100% एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी इन्होंने गाड़ी छुआ नहीं, मालूम ही नहीं है? और मैं बोल रहा हूँ गाड़ी चलाओ, तो इनको गाड़ी नहीं चलाना है, बैठ जाइए। उसी तरह से अगर आपके फोरमैन बोले, सुपरवाइजर बोले कि जाओ वो काम करो,
और वो काम आपको नहीं मालूम है, अगर कभी जीवन में नहीं किया, ग्राइंडर चलाना नहीं किया काम, आपने ग्राइंडर नहीं चलाया कभी जीवन में, और आपके फोरमैन बोले जाओ ग्राइंडर चलाओ, तो क्या आप ग्राइंडर चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। क्या करेंगे? पहले सीखेंगे। 4 चक्कर गाड़ी नहीं चलाने का मालूम है तो हम सीखेंगे पहले, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे, नो प्रॉब्लम। मोटरसाइकिल चलाने का नहीं मालूम है तो हम सीखते हैं सबसे पहले, उसी तरह से साइड पर काम करेंगे तो हम सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वो काम करेंगे, है कि नहीं? हमको अलर्ट रहना चाहिए साइड पे, बिल्कुल अलर्ट। कैसे अलर्ट रहेंगे मालूम है? वो कौवा पक्षी है ना, कौवा है ना पक्षी, और काला वाला कौवा होता है ना, पक्षी है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता है मालूम है? उसका एक्सीडेंट होता ही नहीं। आप चेक करो, कोई कौवा आगे कहीं बैठ जाए, उसको मारने के लिए कोई पत्थर उठाओ, आप जैसे पत्थर उठाने के लिए झुकेंगे वो भाग जाएगा, उड़ जाएगा, नहीं, उसका एक्सीडेंट होता ही नहीं है, बिल्कुल इतना तेज होता है वो। ठीक कौवे के जैसा आपका भी नज़र एकदम तेज होना चाहिए, है? देखो कौवा बैठता है एक जगह ना, चारों तरफ देखता है, पीछे देखता है, आगे देखता है, पीछे, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, पूरा अलर्ट है, उसका आँख 360 डिग्री में घूमता है, उसका आँख बिल्कुल चारों तरफ, इसीलिए उसका एक्सीडेंट नहीं होता है। आपका भी प्रोजेक्ट के ऊपर में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। आप भी उसी तरह से चालाक बनो, जब भी साइड पर काम करेंगे होशियार बनिए, चालाक बनिए। जो चीज़ नहीं मालूम है अपने सीनियर से पूछिए, सब आराम से काम हो जाएगा। आपका ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आप बहुत अनमोल हो, आप सच मैं बता रहा हूँ, आप अपनी फैमिली के लिए अनमोल हो, आप अपने बच्चे के लिए अनमोल हो, आप अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल हो। आपको कुछ अगर हो गया ना, उनको कौन देखेगा बताओ? आज के ज़माने में 10 रुपया किसी को कोई देने वाला नहीं। भाई जो सगा भाई है ना, उन दोनों का बहुत लफड़ा लड़ाई चल रहा है कोर्ट में, जाके देखो, आप जाओ देखो कोर्ट में, अपना सगा भाई में लड़ाई चल रहा है, बहुत दंगा फसाद हो रहा है। ये मेरा प्रॉपर्टी है तो ये मेरा पैसा है, तो वो ये मेरा है तो वो मेरा है, वो मेरा घर है, ऐसा लड़ाई चल रहा है 2 भाई में, बहुत लड़ाई चल रहा है कोर्ट में, है? जब भाई का नहीं हो सकता है, बाप बेटा का नहीं हो सकता है, बेटा बाप का नहीं है ज़माने में, ऐसा लड़ाई बाप बेटे में भी लड़ाई चल रहा है। अभी बताओ, अगर आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया है, एक बात ऊपर वाला ना करे, कभी कुछ हो आपके साथ, कोई भी अनहोनी नहीं हो, आप हमेशा सेफ रहो, बिल्कुल हमेशा सुरक्षित रहो, आप जीवन भर खुश रहो। लेकिन अगर कुछ हो गया है तो बताओ, उस बच्चे का, उस फैमिली का कौन उसको देखेगा? बताओ कौन उसको देखेगा? वो देखेगा? बताइए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको सेफ्टी पूरा जरूरी, इम्पोर्टेंट। हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप को सही देख रहे हैं, इसका मतलब हमको बच्चे से, हमारे बच्चे से, हमको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, मैं ये समझूंगा, क्या है कि नहीं? तो आप लोग सही से काम करेंगे ना? बहुत सारी बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी वीडियो रोक करके फिर मैं और भी बहुत सारी बात आपसे करूँगा, ऐसी बात करूँगा कि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, एकदम आपको फील होगा, अपने आप को फील होगा कि आज मैं सही में बहुत सारी बात मैं सीखा हूँ, नई बात मैं जाना हूँ, ठीक है ना? तो अच्छे से आप सुनिए, आगे भी इससे आगे वीडियो बंद करने के बाद इसके आगे आपसे मैं बहुत बात करने वाला हूँ, ठीक है?